अगर आपने कभी एक कोल्ड शावर या एक कोल्ड बाथ ली है तो आपको ये पता होगा कि शुरू की ठंड और डिस्कम्फर्ट के बाद आप एक्चुअली काफ़ी अच्छा फील करते हो। साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि ठंडे पानी से नहाने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, टेस्टोस्टेरोन और इम्यूनिटी बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और इवन स्किन ज़्यादा हेल्दी लगने लगती है। और शायद ये सब आपको पहले ही पता होगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर हर जगह फैली हुई है। पर जो चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है वो ये है कि कोल्ड शावर्स हमारी मेंटालिटी को कैसे बदलते हैं। हिस्ट्री की मदद लेने पर पता लगता है कि ठंडे पानी से नहाना एक काफ़ी एंशिएंट होलिस्टिक प्रैक्टिस है। कई सिविलाइजेशंस जैसे चाइनीज़, रोमन, ग्रीक और इजिप्शियन कोल्ड वाटर को काफ़ी थेरेप्यूटिक मानते थे। इवन योगिक कल्चर में भी बताया गया है कि ठंडे पानी से नहाना या फिर बहते पानी में डुबकी लगाने से हमारा खून मसल्स से निकलकर ऑर्गन्स के पास चला जाता है और जब ये खून हार्ट तक पहुंचता है तब अपने इतने तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की मदद से हार्ट इस खून को लाइफ फोर्स एनर्जी यानी प्राणा, जिसे चाइनीज कल्चर में ची बोला जाता है, उसके साथ रिचार्ज कर देता है और ये फ्रेश खून हमें एनर्जेटिक और मेंटली शार्प बनाता है। इसके साथ ही जस्ट बिकॉज कोल्ड शावर्स इतने अनकंफर्टेबल होते हैं वो हमारी मेंटल टफनेस को बढ़ाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इस मॉडर्न टाइम पर हमारी ऑलमोस्ट सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। हमारे पास खाना, पानी, कपड़े, जंगली जानवरों से सुरक्षा और मौसम से बचने के लिए शेल्टर है। यानी ज़्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन एक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीती है। जैसे जैसे ज़्यादातर लोग लग्जरी आइटम्स खरीद पा रहे हैं वैसे वैसे वो ज़्यादा कंफर्टेबल और कई वेज में वीक होते जा रहे हैं। जैसे एक साइकिल या बाइक चलाने वाला इंसान एक कार लेने के बाद अपनी पुरानी मुश्किलों को भूल जाता है और अपनी इस नई फैसिलिटी को हल्के में लेने लगता है। या एक गरीब इंसान जब पहली बार एक सेफ और साफ इलाके में रहने लगता है तो कुछ टाइम बाद उसके लिए वो नॉर्मल बन जाता है और वो कंफर्टेबल हो जाता है। पर एक कंफर्टेबल लाइफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। हमारी बॉडी और हमारा दिमाग बोलता है कि हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिनसे हमें डर लगता है, स्पेशली अगर वो चीज़ जानलेवा है जैसे ऊंचाई या फिर एक शेर। हाउएवर ज़्यादातर हम उन अनकंफर्टेबल चीज़ों को भी अवॉइड कर देते हैं जो कि जानलेवा तो नहीं है पर वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना है तो शुरुआत में आपके लिए एक जगह पर बैठे रहना बिना कुछ करे और बोले बहुत अनकंफर्टेबल होगा। पर कुछ टाइम बाद जब आप इस मुश्किल स्टेज को पार कर लोगे सिर्फ तब आप इससे जुड़े बेनिफिट्स ले पाओगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने एक कोट में बोला है कि हमारी लाइफ में मुश्किलें हमें ख़त्म करने के लिए नहीं आती बल्कि वो हमें हमारी छुपी पोटेंशियल तक पहुंचाती हैं। अपनी मुश्किलों को बता दो कि तुम भी मुश्किल हो। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़ें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मुश्किलें हमारे से बड़ी हैं, बल्कि हमें इन मुश्किलों को यूज़ करना चाहिए अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। और कोल्ड शावर्स लेने के पीछे यही रीज़न है क्योंकि जब आप अपने दिमाग की आवाज़ को शांत करके ठंडे पानी में जाते हो तब आप सबकॉन्शियसली अपने आप को लाइफ में मिलने वाले और बड़े चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड बन सकते हो कि आप रोज़ ठंडे पानी से नहाओ तो धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स से दूर भागने के बजाय उनको फेस करने लगोगे। कई सालों तक ठंडे पानी में नहाने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना डिस्कम्फर्ट मैं पानी में जाते हुए महसूस करता हूँ उतना ही मैं अपनी विल पावर को बढ़ता हुआ देखता हूँ और हर दिन ऐसा नहीं लगता कि ओके अब फाइनली ये चैलेंज आसान हो चुका है, बल्कि मेरा दिमाग अब ये मान चुका है कि मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कुछ टाइम पहले टेरेंस मैकेना का एक लेक्चर सुनते हुए मुझे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात समझ आई। उसने बताया कि हमारा यूनिवर्स फ्रैक्टल्स में काम करता है
यानी अगर एक पैटर्न एक गिवन स्केल पर काम करता है तो हम काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दूसरे स्केल्स पर भी काम करेगा। जैसे ज़्यादातर जानवरों की 2 आँखें, 2 कान, एक मुंह और एक नाक होती है, क्योंकि जब यूनिवर्स को एक ऐसा पैटर्न मिल जाता है जो काम करता है तब वो उसे बाकी जगहों पर भी अप्लाई कर देता है। यही रीज़न है कि क्यों अपने डरों को अपनी मर्जी से फेस करने से ये हिम्मत बाकी कामों में कैरी ओवर हो जाती है। अगर आप रोज़ अपने आप को टॉर्चर करने से नहीं डरते तो चांसेस हैं कि आप लाइफ में बाकी चीज़ों से भी नहीं डरोगे, और प्रॉब्लम के टाइम पर जब बाकी लोग घबरा कर भाग रहे होंगे तब आप वो इंसान होगे जो एक क्लियर और काम दिमाग से सोच पाएगा और एक सॉल्यूशन निकाल पाएगा। ठंड में ठंडे पानी से नहाना एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको ये समझाएगी कि आपके एंसेस्टर्स इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हुए क्या महसूस करते थे और क्यों उनके लिए नहाना एक मेडिटेशन की तरह था। सो अगर आप रेगुलरली ठंडे पानी से नहीं नहाते तो आप इन 3 स्टेप्स को यूज़ कर सकते हो इस नई हैबिट के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, यानी पानी में जाने से पहले एक डीप ब्रेथ लो और अपने दिमाग को शांत करो ताकि आपके दिमाग में डर कम से कम रहे। और अगर आप चाहो तो आप अपनी बॉडी को एकदम से शॉक देने के बजाय पहले गर्म पानी यूज़ कर सकते हो और नहाने के एंड में ठंडा पानी। स्टेप 2, ठंडे पानी से नहाते रहने के 1 हफ्ते बाद अपने इस पानी में रहने का टाइम बढ़ाना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी ठंड को सहने की टॉलरेंस भी बढ़ेगी और आपकी विल पावर भी। स्टेप 3, अब जब आपको ठंडे पानी में जाने से कम डर लगता है, आपने इस ठंडे पानी को और ठंडा करना है और वीक में एटलीस्ट एक बार अपनी बॉडी की हेल्थ और अपनी हिम्मत टेस्ट करने के लिए इस बर्फीले पानी में नहाना है।